हेलो एंड वेलकम टू इजीली। आज के इस लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। कहा जाता है कि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर या किसी भी सॉलिड के अंदर जो लैटिस पॉइंट है वो बहुत ही पास पास होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूं कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि आप कितना भी क्लोजली पैक्ड अरेंज कर लो लैटिस पॉइंट्स को या फिर एटम्स को, वहां पर जगह रह ही जाती है। वहां पर 100% पैकिंग एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। यानी मैं बात कर लूं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, मैं बात कर लूं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, मैं बात कर लूं कहीं ना कहीं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, आप कितना भी कोई सी भी यूनिट सेल की बात कर लो, वहां पर 100% पैकिंग एफिशिएंसी नहीं हो सकती। और 100% पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होने का मतलब क्या है? मतलब सीधा सा इतना है कि उसके अंदर जो टोटल अवेलेबल वॉल्यूम है, उसमें से टोटल अवेलेबल वॉल्यूम का मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम स्फीयर ऑक्यूपाई कर ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब वहां पर हमेशा क्या होगा, जगह खाली रहेगी। इसका मतलब यूनिट सेल के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर लैटिस पॉइंट नहीं प्रेजेंट होते हैं। आज उन्हीं के बारे में हमको चर्चा करनी है। हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर अबाउट द वॉइड्स इन क्रिस्टल लैटिस। यानी आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है कि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ वॉइड्स बनती हैं, खाली जगह रह जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये लो कि आप एग्जाम में कितनी भी प्रिपरेशन करके चले जाओ, पहला ही जो क्वेश्चन मिलता है वो कैसा मिलता है भाई साहब? आपने कभी सुना ही नहीं होता उस बारे में। मतलब ऐसा क्वेश्चन दे देता कि जो आप जनरली अपन से नहीं हो रहा होता है। आप कितनी प्रिपरेशन करके चले जाओ, वैसा ये कहना थोड़ा गलत होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जनरल जो ट्रेंड है, जनरल ऐसा ही तो होता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत सारी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके गए, पहला ही क्वेश्चन भाई साहब ऐसा मिलता है कि पूरा मूड खराब करके रख देता है कि ये क्वेश्चन कहां से दिया है। वैसे ही क्रिस्टल लैटिस में आप कितना भी लैटिस पॉइंट को आप क्लोजली अरेंज कर लो, कितना भी क्लोज पैकिंग कर लो, वहां पर स्पीयर जो हैं 100% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकते। और 100% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, इसका मतलब वहां पर होगी कुछ खाली जगह, यानी वहां पर होगी कुछ वेकेंट स्पेस, यानी वहां पर होगी इंटरस्टिशियल साइट, या फिर मैं कह दूं वहां पर होगी वॉइड। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है वॉइड के बारे में कि वॉइड होती क्या है। तो इट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी मैं बात कर लूं, अगर मैं लैटिस पॉइंट्स को कितना भी क्लोजली अरेंज करता हूं, वहां पर आपके पास में यहां पर कुछ ना कुछ स्पेस तो रह ही जाएगा। ऐसे ही मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करता हूं, यहां पर भी आपको स्पेस देखने को मिल रहा है। स्पेस कौन से की बात कर रहा हूं मैं, एक बार देखो जरा यार, इस वाले स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले स्पेस की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, ये जो स्पेस है जो खाली बचा है, दोबारा से बता रहा हूं, इधर जो स्पेस आपको दिख रहा है, बिल्कुल आपने बॉल्स को अरेंज किया पास पास, तो ये जो स्पेस बना है इसको मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं वॉइड कह रहा हूं। और यहां पर ये क्या है, मेरी वॉइड है। क्लियर बात है, ये मेरी क्या है, वॉइड है, या फिर इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। अब ये वॉइड कितने एटम्स के बीच में बनी है? मान लीजिए ये जो वॉइड है दैट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन 3 एटम्स, तो इस वॉइड का नाम हो गया ट्राइगोनल वॉइड, या फिर हम कहते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड। क्या नाम है? ट्राइएंगुलर वॉइड। 3 एटम के बीच में बनी है, इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 3। यहां पर ये 4 एटम के बीच में बनी है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी सर? 4 होगी। नाम क्या रख दूं इसका? स्क्वायर प्लेनर वॉइड, या फिर स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर प्लेनर वॉइड। एक केस और क्या हो सकता है, एक केस सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर हमारे पास में क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी जरा वो देखो। 3 एटम के बीच में वॉइड थी, मतलब 3 एटम थे। अब चौथा जो एटम आता है इनके ऊपर कुछ इस तरीके से आता है। मतलब एज्यूम करो हमारे पास में 3 बॉल है कुछ इस तरीके से, मैंने आपको दिखाई थी पहले भी। 3 बॉल, एक बॉल यहां पर है, वो कनेक्ट है इस बॉल के साथ में, तीसरी बॉल यहां पर है, इसके ऊपर सेम साइज की बॉल ला के रखता हूं, तो बीच में कुछ स्पेस बनेगा। उसी स्पेस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। वो स्पेस मेरा क्या होगा? दैट इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। उसको क्या नाम देते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड नाम देते हैं। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी सर? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगी। एक केस और क्या हो सकता है सर? एक केस ये भी तो हो सकता है कि अपने पास में हेक्सागोनल, या फिर मैं बात करूं यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी जरा देखिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये एक अरेंजमेंट था, ठीक है, ये ट्रायंगुलर वॉइड है, दूसरी तरफ ये ट्रायंगुलर वॉइड है। इसको मैं उठा के जस्ट इसके ऊपर रखता हूं, इस वॉइड मतलब इस अरेंजमेंट को और इस अरेंजमेंट को। ठीक है, यहां पर थी ट्रायंगुलर वॉइड, यहां पर थी ट्रायंगुलर वॉइड, ये है 2D अरेंजमेंट, ये है 2D अरेंजमेंट। मैंने उठा के एक 2D अरेंजमेंट के ऊपर दूसरा 2D अरेंजमेंट रख दिया है और बना क्या? 3D अरेंजमेंट। ठीक है, 3D क्लोज पैकिंग हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो वॉइड बनेगी उसको हम नाम देते हैं क्या? उसको नाम देते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये दिखेगा कैसा?
देखो जरा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक मिनट, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूं, तो अलग कलर से कैसे दिखाऊंगा इसको, जरा इसको ब्लैक से दिखा दे, एक मिनट दोबारा से। देखिए इधर क्या है, ये ब्लैक से दिखा दिया ना, ये वाला अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। दूसरा जो कलर है वो मैंने ये ले लिया, मान लीजिए ये लिया है ये, ठीक है। तो यहां पर ये है और फिर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से अरेंज होगी हमारी ये वाला अरेंजमेंट, ये और ये। इसका मतलब क्या है, या फिर इसको अगर तरीके से और दिखाया जाए, एक मिनट रुकिए जरा, ये और इनके बीच में कुछ वॉइड बनी है और उनके बीच में वॉइड बनी है, तो उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं पता क्या यार? ऑक्टाहेड्रल शेप बेसिकली अगर मैं बात करूं, मेरा यहाँ पर कोई भी एटम है, इसके साथ में कनेक्ट है, इसके साथ में भी कनेक्ट है, इसके साथ में भी कनेक्ट है, एक ऊपर है एक नीचे, इस तरीके के अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं कि यहाँ पर भी देखिए, अगर ये जो एटम है वो इस एटम से कनेक्ट है, 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 और एक एटम ऊपर की तरफ है, एक एटम नीचे की तरफ है, उसके बारे में मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। समझ में आई क्या बात? कहने का मतलब क्या है, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्या देख लिए हैं, वॉइड्स देख लिए। अब इसके अलावा एक वॉइड और होती है जिसको मैं कहता हूं क्यूबिक वॉइड। हमको ज्यादातर जो नॉलेज लेनी है वो किसके बारे में लेनी है? हमको लेनी है अबाउट द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में एफसीसी में वॉइड कौन कौन सी बनती है, उनकी नंबर क्या होती है, ठीक है। बीसीसी के अंदर कौन सी वॉइड बनती है, एससीसी जो हमारा पास में जो यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर कितनी वॉइड बनती है और कौन सी वॉइड बनती है, तो उसके अंदर मैं बात करूं कैसा अरेंजमेंट था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर बॉल्स का जो अरेंजमेंट था एससीसी में कैसे था, 4 वॉल तो ये थी और इन्हीं के जस्ट नीचे 4 वॉल कुछ इस तरीके से, ठीक है। 4 वॉल ये थी, मतलब 4 वॉल तो ऊपर है, ठीक है, 4 वॉल नीचे है, तो बीच में कुछ स्पेस बनेगा। वो स्पेस 8 वॉल्स के बीच में बन रहा है क्या, 8 एटम्स के बीच में बन रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो वहां पर उस टाइप की वॉइड को मैं नाम दे रहा हूं, अगर ये एससीसी यूनिट सेल है तो ये जो वॉइड है ये बेसिकली 8 एटम के बीच में बन रही है, इसका नाम हो गया क्यूबिक वॉइड। कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा यहां पर, कोऑर्डिनेट नंबर इज 8। कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, 8 है। क्लियर है क्या? कोऑर्डिनेट नंबर हो गई 8। अब देखो जरा, जनरली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां पर कि अगर मैं बात करूं इस वॉइड की, ये बेसिकली 2D क्लोज पैकिंग के अंदर बनती है, जो ट्रायंगुलर वॉइड है, और मेरे पास में जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड है ये बनती है 2D क्लोज पैकिंग के अंदर। अरे केवल एक सिंगल लेयर के अंदर बन रही है, ठीक है। अपने पास में अब मैं बात करूं यहाँ पे 2D क्लोज पैकिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला अरेंजमेंट है, ये वाला अरेंजमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल अलाइन कर दिया तो स्क्वायर प्लेनर बन गई। अगर आपने कैविटी के अंदर रखा, ठीक, कैविटी के अंदर एटम्स को रखा, तो कौन सी वॉइड बनी, ट्रायंगुलर वॉइड बनी। क्लियर है? और दूसरी तरफ मेरे पास में क्या है, 3D क्लोज पैकिंग वाली वॉइड्स। कौन कौन सी, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड। समझ में आया? तो अपन ने यहां पर कुछ अरेंजमेंट, मतलब थ्रू आउट द चीजें कि कैसे कैसे इंटरस्टिशियल बन सकते हैं स्पेसेस। तो सबसे पहले अपन चीजों को डील करते हैं। हमारे पास में है सबसे पहली वाली वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है, आप कह सकते हो कि सर ऐसी वॉइड जहां पर, या ऐसा स्पेस जो 4 एटम के बीच में बन रहा हो। कितने एटम के बीच में बन रहा हो, 4 एटम के बीच में बन रहा हो। क्या नाम देंगे उसको नाम देंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? अब यहां पर कोऑर्डिनेट नंबर उस चीज की क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेट नंबर हो गई 4। क्लियर है? अब बात करो यहां पर कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर मैं एफसीसी में देखूं, मैं एससीसी में एक बार देखता हूं, ठीक है, तो यहां पर ये किस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है, किस यूनिट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल, तो बताइए जरा एफसीसी यूनिट सेल में एटम कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो आप कहोगे एफसीसी यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो हर एक कॉर्नर पे होते हैं, और कहां पर होते हैं, हर एक फेस सेंटर पे होते हैं। तो जगह कहां पे खाली रही, अरे खाली जगह है ना, तो जगह खाली कहां पे रह जाएगी, केवल अपने पास में एज सेंटर बचा। अरे मैं बात कर रहा हूं किसकी, एफसीसी यूनिट सेल की, तो एटम कहां कहां पे, कॉर्नर पे है और अपना फेस सेंटर पे है। तो वो जगह पे तो खाली स्पेस हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले से एटम है। तो जगह खाली बचती है एज सेंटर पे, और जगह खाली बचती है अपने पास में बॉडी सेंटर पे, और जगह खाली बचती है इस बॉडी डायगोनल पे। तो होता क्या है, जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड है, हमको 3-4 चीजें हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में समझनी है। ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है, मैं आपसे कहूं ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा कॉर्नर है, ये यहां पर कॉर्नर है, और यहां से यहां तक की अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं, आप कहोगे उसको बॉडी डायगोनल। क्या कहोगे उसको, बॉडी डायगोनल कहोगे, ठीक है। इसकी डिस्टेंस क्या होती है, √3a होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, √3a डिस्टेंस जो है बेसिकली, इसमें
अगर मैं कॉर्नर से कहां जाऊं, √3a/4 डिस्टेंस पे अगर मैं जाता हूं तो उस डिस्टेंस पे एक एटम प्रेजेंट होगा, या उस डिस्टेंस पे क्या होगा, एक खाली स्पेस बनता है किसके अंदर, एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये जो वॉइड है कहीं ना कहीं किस किस से सराउंड है, इस वाले फेस सेंटर से, इस वाले कॉर्नर से, इस वाले फेस सेंटर से, और अपने पास में ये वाला, ठीक है, एटम। इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 एटम से सराउंड है, और 4 एटम से सराउंड होने की वजह से इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो गई, कितनी हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास में कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। अब बात ये, मैंने क्या बोला, ये बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है और कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे है, तो कितनी एटम यहाँ पे, कितनी साइड बन सकती है, कितनी टेट्राहेड्रल साइड बन सकती है, बॉडी डायगोनल एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, 2 हुए। एक बॉडी डायगोनल ऐसे जा सकता, मतलब एक बार मैंने ऐसे खींचा, एक बार ऐसे खींचा, एक बार मैं ऐसे खींच दूंगा, एक बार ऐसे खींच दूंगा, कितने बॉडी डायगोनल है, 4 है। तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है एफसीसी के अंदर, कितनी वॉइड बनती है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। क्लियर है क्या, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही होती है। इसका मतलब इसकी जो नंबर है एफसीसी के अंदर कितनी हो जाती है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन द एफसीसी यूनिट सेल। क्लियर है, आपने क्या क्या समझा, सबसे पहली चीज है इसकी नंबर कितनी आई, कहां पर इसकी लोकेशन है, और एफसीसी में ये कहां पर प्रेजेंट होती है। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया क्या, कहां पर प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट एट √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। अगर आपको ढूंढने जाना पड़े किसको, टेट्राहेड्रल साइड को एफसीसी के अंदर, तो √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या है, बेसिकली साइज की बात करें, अगर मैं इसको बाद में कंपेयर करते हैं, पहले अपन ऑक्टा जो बाकी की चीजें हैं इसके बारे में, बाकी की चीजें हैं जो उनके बारे में जरा समझ लिया जाए। चलिए अब चलते हैं अपने पास में जो है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, ऑक्टा का मतलब 6 होता है। अब 6 का मतलब क्या है, यहां पर क्या हुआ, सिंपली जो मैंने चीजें आपको बताई है, यहां पर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर है क्या, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये जो वॉइड है एफसीसी में कहां बनेगी, तो देखिए जरा एफसीसी में कहां पर बनती है। एफसीसी में बेसिकली या फिर हमको यही तो ढूंढना है कि ऐसी जगह ढूंढनी है जो 6 एटम के बीच में बन रही है। चलिए हम ढूंढते हैं इसको एक बार एज सेंटर पे, एक बार ढूंढते हैं हम कहां पर, बॉडी सेंटर पे। तो देखो जरा, अगर अपने पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो देखिए जरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर है, ये मेरा रहा एज सेंटर। तो एज सेंटर जो है कहीं ना कहीं इस कॉर्नर से अटैच होगा, इस कॉर्नर से अटैच होगा, और आपको मैंने बताया हुआ है कि जो एज सेंटर है बेसिकली यहां से भी इससे, इस फेस सेंटर से कनेक्टेड है, इस फेस सेंटर से कनेक्टेड है, और ये वाला जो फेस सेंटर है, ये जो एज सेंटर कहीं ना कहीं इस कॉर्नर से अटैच होगा, सॉरी इस फेस सेंटर से अटैच होगा, और इस फेस सेंटर, अरे इसको ऐसे समझो, कोई सा भी एक एज पकड़ लो, मान लीजिए मैंने ऐसे किया, ये मेरा क्या है, एक फेस हो गया, तो मैंने क्या किया, यहां पर मान लीजिए मैंने इस फेस सेंटर को पकड़ लिया, मान लीजिए यहाँ पे एज सेंटर है, ठीक है, एज सेंटर को मैंने पकड़ा, ये वाला जो एज सेंटर है कहीं ना कहीं क्या करेगा, एज सेंटर इस वाले फेस सेंटर से टच करेगा, ठीक है, एज सेंटर देखिए, अगर यहां पर एज सेंटर है इसका मतलब इसका फेस ये रहा, ठीक है, इधर एक फेस होगा, इधर एक फेस होगा, इधर एक फेस होगा, तो ये जो एज सेंटर है इस वाले कॉर्नर को टच करेगा, इस वाले कॉर्नर को टच करेगा। कितनी कोऑर्डिनेट, अभी तक कितने एटम को टच किया, 2 को। इस वाले फेस के अंदर उस बार मतलब इस फेस सेंटर को टच करेगा, इस फेस सेंटर को टच करेगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला फेस है, एक नीचे फेस है, तो उसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर। कितनी कोऑर्डिनेट नंबर आई, टोटल कोऑर्डिनेट नंबर हो चुकी है यहां पर 6, ठीक है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट नंबर कितनी होगी, 6 हो गई, तभी तो इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और इमेजिनेशन मैंने आपको कराई दिया पहले कि ये कुछ ऐसी दिखती है, कैसी दिखती है, ठीक है, ये है इस तरीके से यहां पे चीजें दिखती हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि एफसीसी के अंदर देखो, एक लोकेशन तो हमने पता कर ली है कि एज सेंटर पे क्या है, टिक कर दो, एज सेंटर पे होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितनी होती है वो अलग बात है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, पहला कॉलम टिक है। चलिए दूसरा कॉलम टिक करते हैं, कहां पर, बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर ये रहा, मान लीजिए अगर ये मेरा एफसीसी यूनिट सेल है, एटम प्रेजेंट है हर एक कॉर्नर पे और हर एक फेस सेंटर पे, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉडी सेंटर है इस फेस सेंटर को टच करेगा, इसको टच करेगा, इस फेस सेंटर को टच करेगा,
इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा, क्या बचा, इधर एक फेस सेंटर, इधर एक फेस सेंटर। कितने फेस सेंटर हुए टोटल, 6। मतलब मेरा जो बॉडी सेंटर है वहां पर भी क्या होता है, एक क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। देयर इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द बॉडी सेंटर एज वेल। इसका मतलब हमने क्या किया, अगर मैं बात करता हूं एफसीसी यूनिट सेल में, जनरली एफसीसी डील करा जाता है, एफसीसी के अंदर कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं, एफसीसी में कहां प्रेजेंट होती है, सबसे पहली चीज है प्रेजेंट होती है बॉडी सेंटर पे, प्रेजेंट होती है एज सेंटर पे। अब एज बॉडी सेंटर तो एक ही होता है, लेकिन अगर बात करूं एज सेंटर, तो एज सेंटर कितने हैं, एज होते हैं 12, ठीक है 12 होते हैं। और 12 में अपन को क्या टिक करना है, अपने पास में 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन यहां पर लोचा है, अगर ऐसे देखें तो हमारे पास में 13 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होनी चाहिए थी एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर, लेकिन होती कितनी है, चलिए ट्राई करते हैं, कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो अपने पास में क्या है, बॉडी सेंटर वाले का तो कंट्रीब्यूशन 1:1 हो गया, क्योंकि बॉडी सेंटर तो एक ही, अगर यहां पे कोई जगह बन रही है वो तो केवल इस यूनिट सेल के लिए होगी ना, इसका मतलब यहां पर 1:1 कर दिया। दूसरी तरफ मेरे पास में 12 एज सेंटर हैं, और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है जो एज होता है वो 4 यूनिट सेल में कॉमन होता है, 4 में कॉमन होता है। इसका मतलब उसका जो एज सेंटर है वो भी 4 यूनिट सेल में कॉमन होगा, इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन भी 1/4 होगा। और आगे की कहानी आप सभी को पता है, यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द एफसीसी यूनिट सेल। या एक काम की बात बताऊं, बहुत कमाल का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में कितने एटम है, देयर इज n एटम प्रेजेंट है इन अ यूनिट सेल, देयर इज n एटम या नंबर ऑफ एटम्स। बहुत कमाल की बात है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इसी कंसेप्ट से कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू n है एक यूनिट सेल के अंदर, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज n, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो नंबर है वो कितना होगा, n ही होगा, और उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितनी हो जाएंगी, वहां पर 2n हो जाएंगी। मान लीजिए अपने पास में 4 क्या है एटम्स हैं, देयर इज 4 एटम, तो बताइए जरा यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेंगी और टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगी कितनी। अगर एक यूनिट सेल है जिसमें 4 एटम है पर यूनिट सेल, तो वहां पर आपको पता है n तो हो जाएंगे, मतलब अगर मैं इसको n मान लेता हूं तो n तो मेरे क्या हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और डबल 2 मतलब 2n वो हो जाएंगी उसकी टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब मेरे पास में यहां पर जो 4 है, मतलब 4 ही उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, और 8 मतलब 4 × 2 क्या हो गया 8, यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड निकल के आ गई। यहां तक चीजें अपन को समझ में आई या नहीं आई, पता ही जरा, यहां तक चीजें हमको क्लियर है, आ गई होगी। बहुत बेसिक सी कहानी मैंने आपको बताई है, बहुत ही बेसिक सी कहानी मैंने आपको बताई है। तो अब अपन को क्या समझना है, आपने पढ़ लिया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या क्या होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं, आपने एफसीसी के रेस्पेक्ट में देख लिया है, एचसीपी के रेस्पेक्ट में बता सकते हो क्या कि एचसीपी में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगी और कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगी। अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि इसके अंदर एटम इतने हैं, और मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है कि एचसीपी में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट सेल, पता है आपको सारी जानकारी है। आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हो चुके हो। मुझे बताओ, यहां पर मैं एचसीपी के साथ में डील करता हूं, तो एचसीपी में 6 एटम होते हैं पर यूनिट सेल, और 6 एटम अगर हैं, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो जाएंगे 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी। OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और TD का मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल, TD का मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका मतलब डबल यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। जनरली एग्जामिनर ये पूछता है कि अपने पास में एफसीसी के अंदर जो वॉइड्स की साइज, मतलब कहीं ना कहीं कॉर्नर से क्या डिस्टेंस है, ठीक है, इसका नियरेस्ट नेबर कौन सा है, तो उस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर ऐसा पूछा जाता है तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन ये चीजें पढ़ ली है। अब बात करी जाए, हमारे पास में क्यूबिक वॉइड और है। क्या है क्यूबिक वॉइड? अब देखिए जरा क्यूबिक वॉइड कैसी दिखती है, सबसे पहले ये समझो। अगर मेरे पास में क्या है क्यूब है, आप सभी जानते हो क्यूब कैसा दिखता है। अगर मेरे पास में ये क्यूब है जहां पर एटम कहां प्रेजेंट है, एटम कहां प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है यहां पर, मतलब हर एक कॉर्नर पे। कहां प्रेजेंट है? हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है।
ठीक है। तो हर एक कॉर्नर पे अगर एटम प्रेजेंट होगा और रिजल्टेंट ये क्या है, सारे के सारे एटम अलोंग द एज अपन को टच कर रहे हैं, अपने आप को टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये एससीसी यूनिट सेल है कहीं ना कहीं। और एससीसी यूनिट सेल में क्या होता है, एससीसी यूनिट सेल के अंदर जो ये वाला स्पेस है कहीं ना कहीं बीच में क्या होती है, हमारी क्यूबिक वॉइड बनती है। सर इसने आपने इसको क्यूबिक वॉइड क्यों बोला, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। क्यूबिक वॉइड मैंने इसलिए बोला क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय द 8 एटम, 8 एटम से सराउंड है। और 8 एटम से अगर सराउंड है, इसका मतलब सबसे पहला चीज अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट नंबर हैज टू बी 8। यहां पर कोऑर्डिनेट नंबर क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। किस यूनिट सेल में बनती है, एससीसी यूनिट सेल में बनती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर जिसको आप प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हो, प्रिमिटिव, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हो आप, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। कितनी नंबर होगी, नंबर ऑफ वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स, या कौन सी वॉइड, नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड्स, नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड इन एससी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या क्या बोलोगे, सिंपल सा आंसर आना चाहिए, अपने दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। सेंटर तो एक ही होगा, और वो भी सेंटर केवल एक यूनिट सेल के अंदर आ रहा, मतलब 1 into 1 इक्वल्स टू 1 वॉइड, 1 क्यूबिक वॉइड पर यूनिट सेल। यहां पर आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब जरा हम चर्चा करते हैं अबाउट दी किसके बारे में, कि हमारा रेडियस रेशियो क्या होता है, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और कुछ जो बेसिक सी बीच में आपको दिख गई होंगी स्लाइड पे कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी देखिए जरा काम की बात, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो क्या होता है अपने पास में। अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो एक चीज और समझो जरा, रेडियस रेशियो मूव करने से पहले एक चीज अपने पास में, मेरे पास में यहां पर थी टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहां पर है क्यूबिक वॉइड। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इट इज सराउंडेड बाय दी 4 एटम, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम, इट इज सराउंडेड बाय 8 एटम। क्लियर है, क्लियर यहां तक बात। अगर मैं यहां से इधर की तरफ मूव करता हूं तो आप ये बताओ साइज में किस तरीके का वेरिएशन होगा, साइज यहां पर इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। आप सिंपली ये कह सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे देख लो, या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि यहाँ पे जो साइज है वो कहीं ना कहीं कैसी होगी, इंक्रीज होती हुई जा रही है। क्यूबिक वॉइड के अंदर कहीं ना कहीं क्यूबिक वॉइड की जो साइज है सबसे ज्यादा होगी और टेट्राहेड्रल वॉइड की साइज सबसे कम होगी। क्लियर है, जिसको मैं रेडियस रेशियो के थ्रू भी कनेक्ट करा देता हूं। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है, जनरल फलसफा से समझ लो क्रिस्टल लैटिस का, कि ये क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, हमारा जो एनायन होता है जनरली मजदूरी करने का काम करता है। मजदूरी इन द सेंस कि क्रिस्टल का जो स्केलेटल है, स्केलेटल मतलब जैसे मैं एससी यूनिट सेल की बात करता हूं, ठीक है, उसमें जो हमारा जैसे एनायन होगा वो तो क्या करेगा, सिंपल अपने कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर प्रेजेंट होगा, कॉर्नर प्रेजेंट होगा। बीच में जो खाली स्पेस बन जाता है उसके अंदर आता है हमारा कैटाइन। मतलब कैटाइन कुछ नहीं करता भाई साहब, जो वॉइड बनी है मतलब मजदूरी करी, उसने सीमेंट लगाया, ठीक है, बॉन्डिंग करी, पूरी मजदूरी करी एनायन ने, और फाइनली उसमें जो जगह बनती है खाली स्पेस, उसके अंदर कौन आ जाता है, हमारा आ जाता है हमारा कैटाइन। समझ में आया। तो कैटाइन क्या करता है, जो वॉइड है उसके अंदर जनरली कैटाइन प्रेजेंट होता है, जनरली वॉइड के अंदर जो होता है वो कैटाइन जाता है, कैटाइन जाता है वॉइड के अंदर। साइज क्या है, तो साइज बढ़ती हुई जाती है आंसर। कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ 4 है, 6 है, 8 है। क्लियर बात है। चलिए अब आगे की चीज आपको बताते हैं जरा। रेडियस रेशियो, सर रेडियस रेशियो क्या है, ये क्या भला क्या है। तो रेडियस रेशियो बेसिकली हम क्या करते हैं अपने पास में, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं मेरे पास में यहां पर बनी है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे बनेगी, ठीक है। तो क्या होगा, बीच में जो स्पेस बनेगा ना, छोटा सा नन्ना सा स्पेस दिख रहा है, इसमें हमारा छोटा सा कैटाइन चला जाता है। कैटाइन की साइज हमको पता है एनाइन से जनरली कम होती है, तो यहां पर एनाइन ने तो क्या किया, पूरा क्रिस्टल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर यहां पर जो नन्ना सा स्पेस बना है, नन्नी सी जो साइट बनी है, उसके अंदर चला जाता है कैटाइन। क्लियर है। तो इसी में अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो कैटाइन है, अपने पास में जो एनाइन है, उसकी रेडियाई का क्या निकाल लेते हैं अपन, रेशियो निकाल लेते हैं, रेडियाई का रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब रेडियस रेशियो क्या है हमारे पास में, इट इज द रेशियो ऑफ कैटाइन का रेडियस डिवाइड बाई एनाइन का रेडियस। इसको मैं क्या नाम देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं एज अ, रुको जरा क्या बात है, इसको मैं नाम देता हूं रेडियस रेशियो। कहीं कहीं पे क्या होता है, जो कैटाइन की रेडियस है उसको स्मॉल r से और एनाइन की रेडियस को कैपिटल R से लिखा जाता है। दोनों का जो रेशियो है उसको कहा जाता है रेडियस रेशियो। अब बताइए जरा, मैंने आपसे ये कहा कि कैटाइन की जो रेडियाई है जनरली एनाइन की रेडियाई से कम होती है, यानी हमेशा ऐसा होगा या जनरली ऐसा होगा, यहां पर जो
R अपॉन R का जो रेशियो है, स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R का जो रेशियो है 1 से कम होना चाहिए। क्लियर बात है ना? अरे कैटाइन तो छोटा होता है ना एनाइन से, इसका मतलब क्या है, जो रेडियस रेशियो है जनरल केस में क्या होता है, जनरली हमें ऐसा कह दूं, रेडियस रेशियो इज जनरली लेस देन, जनरली किससे लेस देन होता है, कहीं ना कहीं 1 से लेस देन होता है। जनरल जो केस है मेरे पास में, जनरली रेडियस रेशियो इज लेस देन 1। क्लियर बात है? अब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अगर मेरे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, अगर मेरे पास में बात करता हूं मैं यहां पर क्यूबिक वॉइड, तो उनके लिए वैल्यूज किस तरीके से होती हैं, और अपने पास में कुछ एग्जांपल वैसे आने वाले, देखो अभी एग्जांपल बस देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप आने वाले लेक्चर में हो जाएंगे। तो यहां पर चीजों को देखते हैं। सबसे पहली चीज है, अगर ऐसा हो रेडियस रेशियो का जो रेंज है 0.155 से लेके 0.225 के बीच में है, तो उस केस में जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट नंबर होगी दैट इज 3। अगर 0.225 से लेके 0.414 है तो उस केस में होगी 4। अगर यहां पर जो रेंज है वो 0.414 से लेके 0.732 है तो कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगी 6। और इस केस में अगर 6 है तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 4 की, टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, 3 की बात करता हूं, ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बात करता हूं 0.732 से लेके 1, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट नंबर 8 होगी। वॉइड जो बनेगी क्यूबिक कह सकते हो उसको। तो इस केस में एक चीज और कही जाती है कि अपने पास में यहां पर कि ये क्यूबिक वॉइड बनेगी। एग्जांपल क्या क्या है, एग्जांपल यहाँ V2O3 है, इसका ZnS है, यहाँ पर NaCl है, यहाँ पे CHCl है। तो CHCl के अंदर क्या होता है, अगर मैं आपको सिनेरियो समझाऊं, जो कॉर्नर है उस पे जाता है Cl-, कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट होता है, Cl- प्रेजेंट होता है। एनायन का काम है ना क्रिस्टल लैटिस बनाने का। ठीक है, और जो बीच में जो वॉइड बनती है उसमें जाता है हमारा CS+। इस वॉइड के अंदर चला जाता है। क्लियर, ये बात यहां पर समझ में आई होगी। अब जरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जाए। तो क्वेश्चन भाई साहब लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन करते हैं अपने पास में, क्वेश्चन करते हैं, इफ द रेडियस ऑफ Na+ आयन इज, हमारे पास में रेडियस ऑफ जो Na+ है वो दे रखी है 95 पिकोमीटर। ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास में जो Cl- की रेडियाई है दैट इज गिवन 181 पिकोमीटर। तो इस केस में क्या करोगे, आपके पास में दे रखा है प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने अभी क्या बताया यार, अगर मैं रेडियस रेशियो की रेंज निकाल लूं तो मुझे ये पता है रेडियस रेशियो की रेंज अगर यहां से यहां के बीच में आई इतनी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, यहां से यहां के बीच में आई इतनी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशियो में है क्या, अरे सिंपल सी कहानी है, रेडियस ऑफ द कैटायन और रेडियस ऑफ द एनायन का रेशियो है। तो अगर मैं रेशियो निकाल लूं, जो वैल्यू आएगी उसको मैं देख लूंगा किस रेंज में आ रही है। तो यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर अपने पास में RNA+ डिवाइड बाई RCl- बराबर क्या करोगे 95 पिकोमीटर डिवाइड बाई 181 पिकोमीटर। तो देखते हैं रेंज कहां पर आती है। यहां पर जो रेंज है कहीं ना कहीं किस किस के बीच में आनी चाहिए, इट हैज टू बी इन बिटवीन, या आएगी कहां पे, सिंपल कैलकुलेशन है, किस किस के बीच में आएगी 0.414 से लेके 0.732। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी उस केस में, सर 6 हो जाएगी। वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको पता है बता दिया, बस इस रेंज में आएगी, इस रेंज में आएगी। और अगर इस रेंज में आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। 4 के केस में 0.225 से लेके 0.414 होनी चाहिए। क्लियर बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि Br- आयन फॉर्म अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ द Br- आयन इज 195 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ द जो Br- है दैट इज गिवन 195 पिकोमीटर। ठीक है, calculate the radius of the cation that just fit in the tetrahedral hole and can a cation having, मतलब अपने पास में टेट्राहेड्रल होल चाहिए, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में ऐसा कैटायन ढूंढना है जो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर फिक्स हो जाए, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर चला जाए। ठीक है, can a cation having radius of 82 picometer be slipped into the octahedral hole of the crystal A+ Br-। इसका मतलब दोबारा पढ़ो जरा कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कैटायन दैट जस्ट फिट इनटू द टेट्राहेड्रल होल कैन अ कैटायन हैविंग ए रेडियस। सिंपल क्या करोगे, कैटायन की रेडियस दे रखी है, एनायन की रेडियस दे रखी है, रेशो निकालो। अगर वो 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आ जाता है तो उसको हम बोल देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल साइड तो करना पड़ेगा इसके अंदर, क्या करोगे RA+ डिवाइड बाई RBr-। क्या करोगे यहां पर अपने पास में 82 पिकोमीटर डिवाइड बाई 195 पिकोमीटर। देखो जरा रेंज को सॉल्व करो, तो सॉल्व करते हैं साथ में।
हमारे पास में क्या है 82 डिवाइड बाई 195, तो यहां पर जो रेंज निकल के आ रही है दैट इज 0.420। ठीक है, ये चीज निकल के आई। यहां पर जो रेडियस रेशियो है वो कितना निकल के आया है 0.420। क्या ये रेंज यहां पर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 0.414 से लेके 0.732 की रेंज, और ये कितनी वैल्यू है 0.420, यानी इस रेंज में है। और इस रेंज में अगर है तो कोऑर्डिनेट नंबर यहां पे 6 हो सकती है। तो बिल्कुल अगर ये हमारे पास में एक कैटायन है जहां पर उसकी रेडियाई कितनी है 82 पिकोमीटर है, तो वो किस वॉइड के अंदर जा सकता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जा सकता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? यहां पर बिल्कुल जा सकता है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल साइड के अंदर जाएगा, ऑक्टाहेड्रल होल या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए अगली चीज देखी जाए। इफ द एनाइन, देखो जरा बहुत आसान क्वेश्चन है, डरने की बात है नहीं। इफ द एनाइन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अच्छा उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, एंड कैटाइन सी जो है, देखो सी जो है कैटाइन जो है दैट इज ऑक्यूपाइंग 2/3, वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। देन जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ए कितना ऑक्यूपाई कर रहा है अपने पास? इफ द एनाइन ए फॉर्म क्लोजेस्ट, ठीक है ठीक है ठीक, इसने बनाया HCP। ठीक है, एनाइन ने बनाया HCP, इसका मतलब इसकी नंबर कितनी हुई? अगर मैं बात करूं A और इधर है C, या फिर CA की रेस्पेक्ट में देख लो यार। ठीक है, C और A है, इसकी नंबर तो अपने आप 6 हो चुकी है। और हमारे पास में जो कैटाइन है वो जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, लेकिन पूरी की पूरी 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है केवल 2/3 को। 2/3 का मतलब क्या है? वो ऑक्यूपाई करेगा 6 में से 2/3, मतलब 6 का 2/3 कितना होगा? कर सकते हो यहां पर 2, इसका मतलब रिजल्टेंट C4A6, C4A6 का मतलब C2A3 इसका आंसर आएगा। किस किस का C2A3 आंसर आ रहा है? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां पर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्या दे रखा है? An alloy of copper, silver and gold is found to have copper constituent particle constituent की the CCP lattice। क्या बोला? कॉपर जो है उसने बनाया CCP lattice। CCP मतलब FCC आ जाना चाहिए दिमाग में। दूसरी तरफ मेरे पास में क्या है? सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag। ठीक है, ऑक्यूपाई एज सेंटर, ये कहां पर जा रहा है? एज सेंटर पे, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कहीं ना कहीं। ठीक है, एज सेंटर पे गया है, ओके। दूसरी तरफ गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, गोल्ड कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, क्लियर बात है। तो आपको फॉर्मूला बताना है, क्या बताना है? इसको जरा एज सेंटर ही लिखते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि बॉडी सेंटर पे भी तो वही बनेगी। ठीक है, एज सेंटर, तो क्या करना है आपको? CU की नंबर लिखनी है, इधर AG की नंबर लिखनी है, और यहां पर AU की नंबर लिखनी है। करते हैं जरा, साथ में करते हैं जरा। देखो जरा, कॉपर है, कॉपर बना रहा है FCC लैटिस। FCC का मतलब उसकी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 4 एटम होंगे। AG कहां पर प्रेजेंट है? एज सेंटर पे। कितने होते हैं? 12 होते हैं, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। यहां पर एक होता है और एक ही उसका यहां पर कंट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब CU4 AG3 AU, यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? CU4 AG3 AU, मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। यहां पर C इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख करते हैं कि you are given 4 identical walls, what is the maximum number of square voids and triangular voids can be created। अगर मेरे पास में क्या है, अपन को यहां पर क्या दी जाए? 4 आइडेंटिकल वॉल दी जाए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर वॉइड्स एंड ट्रायंगुलर वॉइड्स कैन बी क्रिएटेड, मतलब इन सेपरेट अरेंजमेंट्स। ठीक है, अपने पास में हम कहां पर कितनी यहां पर इन आइडेंटिकल वॉल से ट्रायंगुलर वॉइड कितनी बन सकती हैं, साथ ही साथ में यहां पर स्क्वायर वॉइड्स कितनी बन सकती हैं, स्क्वायर वॉइड कितनी बनेगी और ट्रायंगुलर वॉइड कितनी बनेगी, ये अपन को बताना है। ये भाई साहब अपन ऐसा करते हैं, आपके लिए होमवर्क भाई साहब, सिंपल सी बात है, कर सकते हो, थोड़ा लेना, ये एज अ एक्टिविटी आप इसको कर सकते हो कि बॉल्स लेना। ठीक है, आप उनसे ट्रायंगुलर वॉइड मतलब ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब क्या है? 3 एटम के बीच में वॉइड बनाओ एक बार तो, और स्क्वायर प्लेनर का मतलब 4 एटम के बीच में। ठीक है, 4 बॉल्स के बीच में स्फीयर बनाने, तो कितने कितने यहां पर बन सकते हैं? बताइए जरा, कितने कितने बना सकते हो? सिंपल सी बात है, कर लेना। अब यहां पर इसको देखो जरा कि मेरे पास में ये अरेंजमेंट है, आपको ये बताना है कि ये जो वॉइड बनी है, जो खाली स्पेस बन रहा है, अपने पास में 2 टाइप की वॉल है, एक तो हॉलो वॉल्स हैं और एक अपने पास में डार्क कलर में दिखाई है वो वॉल है। मतलब एक तो इस टाइप की वॉल्स हैं और एक टाइप की ये है हॉलो वॉल्स। तो एम्प्टी स्पेस जो बनेगा बीच में जो स्पेस बन रहा है वो क्या है?
वो हेक्सागोनल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है या फिर डबल ट्रायंगुलर वॉइड है। आप सभी को पता है 6 एटम के बीच में बन रहा है, तो आपको मैंने बताया भी था अगर 6 एटम के बीच में वॉइड बनता है और 3D के अंदर बन रहा है, इसका मतलब उसका नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज द करेक्ट आंसर। सही जो आंसर होगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए अगला क्वेश्चन करा जाए कि अपने पास में है सीसीपी क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ऑफ एबी टाइप सॉलिड। कैटाइन रेडियस कितना है? कैटाइन की रेडियस कितनी है? अगर मैं कैटाइन की रेडियस मानता हूं आर पॉजिटिव की कितनी है? 75 पिकोमीटर है। दूसरी तरफ अपने पास में क्या है? यहां पर अपने पास में यहां पर कि इन द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एबी टाइप सॉलिड हैव कैटाइन रेडियस 75 पिकोमीटर। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइजेस ऑफ द एनाइंस व्हिच फॉर्म्ड वॉइड्स इन यूनिट सेल। मतलब अगर मैं बात करूं कि मिनिमम यहां पर एनाइन की वैल्यू क्या होगी, मतलब एनाइन की रेडियस की वैल्यू क्या होगी और यहां पर मैक्सिमम एनाइन के लिए वैल्यू क्या होगी, वो चीज हमको बतानी है। तो बताइए जरा। यहां पर देखो अपना जो फॉर्मूला है रेडियस रेशियो का दैट इज R प्लस अपॉन R माइनस। अगर मैं बात करता हूं मिनिमम की, तो मिनिमम के केस में अपन को क्या चाहिए? मिनिमम अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको एनाइन की मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो ना? अगर मुझे चाहिए रेडियस रेशियो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम केस में एनाइन की मैक्सिमम वैल्यू से, एनाइन की रेडियस की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू देख लो जरा, एनाइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एनाइन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? एनाइन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एनाइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यहां पर एनाइन की मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी और मिनिमम ये होगी। ठीक है, इस चीज से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर सही जो आंसर होगा डी हैज टू बी राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमारा जो क्लासेस है अबाउट दी जो वॉइड्स है वो होती है खत्म। लेकिन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि अब वॉइड के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्या लेंगे? कंपाउंड लेंगे, आयनिक कंपाउंड, और इनके अंदर चीजों को डील करेंगे। अब यहां पर आपको ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अच्छी तरीके से चीजों को समझा है, आपने क्यूबिक वॉइड को अच्छे तरीके से समझा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को समझा है, टेट्राहेड्रल वॉइड को समझा है, तो आपको जो आने वाला लेक्चर है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लासेस में एनरोल करने के लिए, बैच में एनरोल करने में दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हमारा जो इजीली लर्न विद स्माइल ऐप है उसको डाउनलोड करिए। उसके बाद में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगे, ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। वहां पर क्लास 11-12 को, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बात करें कि आप क्लास 11-12 के बच्चे हैं, तो आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको कुछ ये चीजें दिखेंगी। अब आपको कॉमर्स में जाना है तो आप ये वाले बैच परचेज की, ये वाले बैचों के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रारंभ बैच और टॉपर बैच के लिए एनरोल करना है। और बैचेस बिल्कुल आपके लिए अभी बिल्कुल ऑफर चल रहा है, फ्री में है। और फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिलने वाली, क्वालिटी भाई साहब कमाल की मिलने वाली है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इजीली कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पैसे जिंदगी मिली है कुछ अच्छा करने के लिए, तो अच्छा कीजिए, पैसा बाद में कमा लेंगे, अगले जन्म में कमा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से बाकी आपको समझ में आ गया होगा, पिक्चर से दिख ही रहा है। ठीक, क्या क्या करना है? सिंपल जी, आप एनरोल करिए और एनरोल करने के बाद अपनी जो तैयारी है उसको दमदार करिए। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है और आने वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट आयनिक सॉलिड, जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जैसे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हो गई, जैसे CF2 हो गया मतलब फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जैसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गई, जैसे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर हो गई। उनके बारे में आने वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड दिस इज गौरव बसवाल साइनिंग ऑफ।